दोस्तों, क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में एक ऐसा भी स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करता है जो कि काफी ज्यादा सिंपल है एंड पावरफुल। एंड ये स्ट्रैटेजी को लार्ज इंस्टीट्यूशनल्स, म्यूचुअल फंड्स एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, जिससे कि वो गुड ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता है एंड बैड ट्रेड्स को एलिमिनेट करते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी का ना एक सबसे बेस्ट पॉइंट ये कि इसमें हम मल्टीपल इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, बस एक ही सिंपल इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि लीडिंग इंडिकेटर होगा। तो ये स्ट्रैटेजी का एसएल जो होगा वो बहुत ही छोटा होने वाला है, जिससे कि आप 100 to 100% के रिटर्न इजीली जनरेट कर सकते हो। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना, कंप्लीट देखने के बाद आप खुद कहोगे यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। एंड अगर आपको ये पहले पता होता देन ट्रस्ट मी, आप बहुत सारा ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड उसमें एकदम नीचे से पोजीशन बना पाते हैं जो कि शायद आप मिस कर गए। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले चलो स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं टाइम फ्रेम। ये स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम क्या होने वाला है। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के जो लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, राइट, जिन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जिनको 10 20 30% लेके निकल जाना है, उनको कोई मतलब नहीं है स्टॉक कहाँ जा रहा है, 10x हो रहा है, 2x हो रहा है, 5x हो रहा है, जिनको कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग है। तो उस ट्रेडिंग को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो उनको फॉलो करना है फिर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ताकि छोटा टाइम के लिए आप ट्रेड करो, लाइक 1 वीक 2 वीक या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, आपको 10 20 30% बहुत इजीली मिल जाएगा, आप निकल जाओ। अब बात करता हूँ मैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग वो होता है जहां पे आप स्टॉक्स को होल्ड करते हो जब तक वो स्टॉक में मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। मान लो वो स्टॉक 2x 3x हो रहा है, या फिर आप किसी ईएमओ को फॉलो करते हो, 10 EMA 20 EMA 30 50 EMA, जब तक वो स्टॉक पे मोमेंटम है आप वो स्टॉक को होल्ड करके रखोगे। एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हो तो फिर आपको वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करना है। अब देखो, मैं आपको बता दूं ये जो स्ट्रैटेजी है सबसे ज्यादा बेस्ट काम करने वाला है वीकली टाइम फ्रेम में। तो हो सकता है आप वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करो पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ ना, मैं कोई टारगेट प्रेफर नहीं करता। स्टॉक में जब तक मोमेंटम है आप तब तक मोमेंटम को राइड करते रहो। अब जो इंडिकेटर हम ये स्ट्रैटेजी में यूज करने वाले, उस इंडिकेटर का नाम है, मैं बताता हूँ आपको, उस इंडिकेटर का नाम है 200 EM, राइट। अब आपको लग रहा होगा ये तो मुझे पहले से पता था, ये इसमें कुछ नया थोड़ी है, 200 EM के बारे में मुझे पहले से पता था। बट गाइस देखो, आपको पता था बट आपने कभी यूज नहीं किया, क्योंकि आपने इसको हमेशा इग्नोर किया कि इतना सिंपल ये थोड़ी काम करते हैं मार्केट में। बट ये इंडिकेटर को लार्ज इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या वो स्टॉक मोमेंटम पे है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप 1 है ये स्ट्रैटेजी का, वो ये है कि हमें वो स्टॉक कंसीडर करना है जो कि 200 EMA के ऊपर हो। जो स्टॉक 200 EMA के नीचे है हमें उसको इग्नोर करना है, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा दिखे, ठीक है। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई बार ऐसे स्टॉक पे भी एंटर कर जाते हैं जो कि हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, अरे नीचे है, जैसे वोडाफोन आइडिया, ये जितने भी बने स्टॉक्स आपको लग रहा होगा ये नीचे है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, हमें ले लेना चाहिए। गाइस नहीं लेना है, ठीक है। हमें मोमेंटम प्ले करना है, हमें मार्केट के साथ चलना है, हमें वही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, वही स्टॉक पे हमें पोजीशन बनाना है जो 200 EMA के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये स्टॉक, इस तरीके के स्टॉक पे हमें एंटर करना है जहां पे आप देखो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली, ये स्टॉक 2021 2020 पे ब्रेकआउट दिया था अराउंड 130 के आसपास, है तब से ये स्टॉक मोमेंटम पे 200 EMA के ऊपर है। तो सिंपल ये है कि हमें वही स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, वही स्टॉक पे ट्रेड लेना है जो 200 EMA के ऊपर हो, राइट। अब मैं बात करता हूँ स्टेप 2। तो सेकंड स्टेप जो है, हमें पुल बैक के लिए वेट करना है, राइट। देखो, हमें ना वो रैली चीज नहीं करना है कि यार स्टॉक भाग रहा है सोमो में एंट्री कर ले, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें वेट करना है कि स्टॉक को हमें अपने प्राइस पे आने देना है। स्टॉक घूम फिर के 200 EMA के सपोर्ट पे आएगा तो हमें उसको आने देना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो जैसे फावेक, ठीक। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये जो रैली निकला है ना, ये जब से ब्रेकआउट दिया 300 के आसपास, तब से ये स्टॉक रैली किया है अराउंड 1800। तो हम फोमो में ये रैली में एंट्री करते हैं और ऑब्वियसली हमें पता है कि हम टॉप पे एंट्री करते हैं, ठीक है, अगर कोई रैली चल रहा हो तो हमें ये नहीं करना है, हमें वेट करना है कि ये स्टॉक घूम फिर के कब 200 EMA जो है इसके आसपास आए, हमें वहां पे एंट्री लेना है, ठीक है। तो हमें वेट करना है पुल बैक के लिए। अब थर्ड जो स्टेप आ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री वाला स्टेप आ जाता है, वो है हमें बुलिश कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। स्टॉक भाग रहा है, भागने दो, स्टॉक फिर नीचे आएगा 200 EMA। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक ही स्टॉक है, मार्केट में बहुत स्टॉक है, आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। तो एंट्री कैसे करना है, स्टॉक जब आता है 200 EMA के आसपास, वहां पे आपको देखना है या तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने या तो कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक मूव करता है अराउंड 1800 के आसपास, फिर ये स्टॉक नीचे आता है, आने के बाद ये 1200 के आसपास आप देखोगे, यहाँ पे 1200 के आसपास ये स्टॉक जो है ये यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, राइट। इस कैंडल पे आप देखो, मैं मार्क मंडे 2nd Feb 2026 पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनाता है।
तो इस तरह का अगर सपोर्ट लेके इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बनाता है तो वहां पे हमें एंट्री अपना अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। या तो कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे, या तो कोई ब्रेकआउट, या तो फिर वो स्टॉक के वहां पे कोई 200 EMA के आसपास कंसोलिडेशन हो तो हम वहां पे एंट्री कर सकते हैं। अब देखो तीसरा इसके अलावा इस तरीके का एक पैटर्न बनता है, ठीक है। ये पैटर्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये पैटर्न बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टॉक गिरते 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 नीचे आता है, 200 EMA पे सपोर्ट लेता है, लेने के बाद फिर ये थोड़ा ऊपर जाता है ताकि बिठाता है कि आओ, देन इसको फिर ब्रेक करते हैं नीचे, ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है, फिर वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके निकल जाती है स्टॉक। एंड जब भी ये पैटर्न बनता है आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। तो कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब फॉर एग्जांपल हम ब्रेक वाला अगर कुछ एग्जांपल देखें तो SKM एक, राइट, हाँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ से रैली स्टार्ट होता है 31 से, ये फिर सीधा निकल के भाग के जाता है कहाँ पे, चला जाता है 300 के आसपास, राइट। ये रैली होता है, एकदम मूव होता है, और यहाँ पे हम फोमो में एंट्री करना चाहते हैं, हमें वैसे कुछ भी नहीं करना है। स्टॉक खुद ब खुद अपने आप आएगा नीचे, तो स्टॉक को आने दो। स्टॉक नीचे आता है, 200 EMA के नीचे ब्रेक करता है, जो बैठना चाहते हैं उनको पहले बैठाता है, उनको निकालता है, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाता है, जाने के बाद कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर स्टॉक कहाँ भाग के आप देखो 100 से 300 के आसपास आ चुका। तो हमें इस तरीके का पैटर्न देखना है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, ये पैटर्न अच्छे से देख लो, ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा इसी का एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। सो अब देख सकते हो कि 200 EMA के ऊपर है, राइट। सो स्टॉक आता है 200 EMA के आसपास, इसको ब्रेक करते हैं, देन फिर कहाँ निकलता है 700 से, ये स्टॉक चला जाता है 2000, ठीक है। फिर से आप देखो 200 EMA के आसपास आते हैं, इन्वाइट करते हैं, बैठाता है, फिर 200 EMA को ब्रेक करते हैं, ऊपर जाता है, देन ये निकल जाता है अराउंड 1400 से, ये स्टॉक BSE निकल जाता है अराउंड 3000 के आसपास, राइट। देखो सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, एंड सेम पैटर्न से स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। देन और एक एग्जांपल अगर देखें, जो कि करंट फ्रेश एग्जांपल में अगर देखो आप देख सकते हो एप्ट वही पैटर्न बनाया जैसे कि मैं बोल रहा था, आपको दिखाया एक स्ट्रॉन्ग रैली, आपको दिख रहा है शार्प रैली अराउंड 600 से 5000 तक एक स्ट्रॉन्ग रैली देता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, फिर ये स्टॉक खुद अपने आप चल के आएगा हमारे पास, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, राइट। हमें फोमो में एंट्री नहीं करना है, हम कहेंगे भाई तू खुद चल के आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे देखो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे दिखाया है अभी आपको जो पैटर्न, तो वही सेम पैटर्न इधर बनाए, पहले इनवाइट, देन ब्रेक, देन फिर ऊपर जाता है, जाके कंसोलिडेट करता है, करने के बाद अभी ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है। अब ये स्टॉक अगर यहाँ से निकलता है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये स्टॉक अगर यहाँ से निकलता है 3000 से, तो सीधा 5000 टारगेट आपको यूं ही देखने को मिलेगा। ये फ्रेश बना है, मैं आपको फ्रेश भी एक एग्जांपल दे दूं। अब देखो थर्ड एक ऐसा भी हो सकता है स्टॉक कि ब्रेक करे ना, वो बहुत टाइम से नीचे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत टाइम से वो 200 EMA के नीचे हो, एंड सडनली उसको नीचे से आके ब्रेक करता है, तो तब भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल UFBL आई मीन बारबेक्यू नेशन का अगर हम एग्जांपल देख ले तो देखो वीकली में ना ये अभी जस्ट ब्रेकआउट आया है, 600 के आसपास आपका एंट्री बनता है, एंड ये स्टॉक जस्ट 600 पे अगर आप एंट्री लेते थे 2 हफ्ते पहले तो 700 पे ट्रेड कर, अगर इसको आपको जल्दी एंटर करना है, लाइक अर्ली एंट्री करना है, तो आपको चले जाना है डे टाइम फ्रेम में। तो डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ये चार्ट को, या अगर आप बारबेक्यू नेशन को देखते, अगर ये स्ट्रैटेजी आपका पहले होता, तो ये देखो ये ब्रेक करता है ना 200 EMA को नीचे से ब्रेक करता है 8 अप्रैल, एंड जब तक प्राइस होता है 250 के आसपास, तो ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 700, अराउंड 2x 3x का रिटर्न आपको मिल चुका। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है वो आपको मल्टीपल्स, वो आपको 3x 2x का रिटर्न तो यूं ही देता है, एंड ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है। और आपका ये मानना है कि हमें नीचे से बाय करना है, हमें बॉटम बाय करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको बॉटम बाय करने का मौका देता है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट काम करता है अगर आप इसको वीकली पे फॉलो करते हो तो। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, राइट, स्टॉप लॉस हमें कहाँ प्लेस करना है। देखो बेस्ट स्टॉप लॉस मैं बोलूंगा, सबसे सेफ स्टॉप लॉस वो होगा आपका 200 EMA के नीचे लगा दो, ठीक है। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस होगा 200 EMA के नीचे लगा दो, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक करके ऊपर चले जाए, उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, राइट। ये देखो TCPL, अब या तो आप 200 EMA के नीचे लगा दो SL, ये जहाँ है 200 EMA 2500 यहाँ पे लगा दो SL, इसके नीचे अगर क्लोज होगा तो आप एग्जिट कर जाना। या तो बेस्ट क्या है, ये जो ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, लाइक ब्रेकआउट कैंडल कह लो, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आप इसके नीचे से रख सकते हो। तो दोनों SL आपके पास अवेलेबल है, जो कंफर्टेबल लगे वो रख सकते हो। बेस्ट मैं जो रखता हूँ, रख के मैं जो काम करता हूँ वो है 200 EMA के नीचे रख दूँ, उसके नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मैं आपको और एक कंसोलिडेशन वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो कि होगा एजिस लॉजिस्टिक, ये स्टॉक का नाम है। सो इस पे भी आप देखोगे हमें
हर बार ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो ब्रेक वाला ट्रेड हमें यहाँ पे मिल जाता है ये स्टॉक पे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जब ब्रेक करते हैं आप यहाँ पे ले सकते हो। देन ये स्टॉक को हमें इस जोन पे अवॉइड करो तो सही है। अब यहाँ पे देखो फिर से आता है ऊपर से रेजिस्टेंस लेके आके 200 EMA पे ये सपोर्ट बनाता है, और ये पैटर्न जो है ये इनगल्फिंग वाला पैटर्न है, जो कि मैंने पहले आपको बताया, राइट। इनगल्फिंग वाला पैटर्न बनता है, ये फिर ऊपर जाता है, एक कंसोलिडेट करता है। हमें इस जोन पे भी ट्रेड नहीं लेना है, हम बच जा रहे हैं, ये जोन पे हम ट्रेड लेंगे नहीं, कोई और स्ट्रैटेजी होगा वो आपको ये जोन पे ट्रेड दे देगा, बट हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है, 200 EMA में आना है, आने देना है। फिर देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, जो कि मैंने आपको बताया। कंसोलिडेट करने के बाद ये जब निकला इस बॉक्स के ऊपर 630 के आसपास, आपको फिर वहां पे पोजीशन बनाना है। और अभी ये स्टॉक देखो ऑलरेडी आपको 2x का रिटर्न दे चुका है। एंड ये सब स्टॉक्स जब ये नीचे होता है, जब ये इस जोन पे होता है, तब मैं कम्युनिटी में बता देता हूँ, क्योंकि हमारा होने से पहले वाला एक कुछ स्कैन है, उसमें ये स्टॉक पहले आ जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने बनाया हुआ स्टॉक्स के ऊपर, वहां पे मैंने बहुत ऐसे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जो कि होने से पहले मैं आपको बता दिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, इसको आप अगर ढंग से फॉलो कर पाते हो तो सही है। अब टारगेट क्या होने वाला है, देखो सबका डिफरेंट डिफरेंट टारगेट होता है। जैसे कि मैंने बताया स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 10, 20, 30% आप लेके निकल जाओ। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट जो एसएल आप लगाने को लगा सकते हो, वो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब ये देखो ये 200 EMA के ऊपर सपोर्ट लेता है, लेने के बाद ऊपर जाता है, इसमें आपको कभी एग्जिट नहीं मिला। आप डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका एसएल कहां प्लेस होगा, आपका एसएल प्लेस होगा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के नीचे, राइट। ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आ जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये तो डेली का हो गया। अब वीकली में भी हमारा जो एसएल होगा वही सेम एसएल होगा, वो है आपका अगर स्टॉक प्रीवियस वीक के स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे देता है तो फिर आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि तब आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि स्टॉक में मोमेंटम लूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो खत्म हो गया, मैं आपको बता दिया कैसे क्या करना है। अब इसको अगर आप ठीक से फॉलो करते हो तो बहुत पैसा आपका बनेगा ऑब्वियसली। मतलब अभी के टाइम में बहुत ऐसे मतलब स्टॉक्स आ रहे हैं अब, एंड बाकी आपके ऊपर है, आप सिंपल चीजों को यूज करना है या फिर कुछ डिफिकल्ट चाहिए आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।